हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जानिए दोस्तों, कितनी संपत्ति के मालिक है बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री, कितनी है फीस, महीने भर की कमाई, जान उड़ जाएंगे होश। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। सनातन धर्म के प्रचार और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को लेकर वो हमेशा मुखर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूं तो बागेश्वर धाम के धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती हैं, लेकिन इनमें से जो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो है उनकी संपत्ति के बारे में। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की संपत्ति व कुल नेटवर्थ को लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं। गूगल पर भी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की फीस, संपत्ति और उनकी कुल नेटवर्थ को लेकर खूब सर्च किया जाता है। असल में कथा और दरबार में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कई बार ये कह भी चुके हैं कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब थी। आइए जानें कितनी है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कुल कमाई। कितनी है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की कुल संपत्ति। हिंदुस्तान वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक धीरेंद्र शास्त्री की कुल संपत्ति 19.5 करोड़ रुपए की है। बताया जाता है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री एक कथा के लिए 1 से 1.5 लाख तक चार्ज करते हैं। धीरेंद्र शास्त्री एक महीने में 3.5 लाख रुपए कमाते हैं। असल में धीरेंद्र शास्त्री एक कथा जहां करने जाते हैं वहां 10 से 15 दिनों तक कथा करते हैं, इसलिए वो एक कथा एक महीने में 3 से 3.5 लाख कमा लेते हैं। धीरेंद्र शास्त्री के कुल नेटवर्थ में कथा की फीस के साथ ही चढ़ावे और दान के रूप में भी मिलने वाले पैसे शामिल हैं। इसके अलावा भी धीरेंद्र शास्त्री को कई तरह से पैसे मिलते हैं। धीरेंद्र शास्त्री चढ़ावे के रूप में मिले पैसों का अस्पताल और लंगर पर भी खर्च करते हैं। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने बताया था कि वो कैंसर का एक अस्पताल खोलने वाले हैं, जिसकी तैयारी अभी चल रही है। कौन है धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री? धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास स्थित गड़ागंज ग्राम में हुआ था। इनका पूरा परिवार उसी गड़ागंज में रहता है। इस गांव में एक प्राचीन बागेश्वर धाम का मंदिर भी है। इसी मंदिर में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के दादा पंडित भगवान दास गर्ग सेतु लाल भी यहाँ रहते थे। यही धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का पैतृक घर भी है। जानिए दोस्तों, उत्तराखंड की घटना 5 घंटे देरी से सजा बागेश्वर धाम। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का दरबार मंच पर पहुंचते ही कर दिया बड़ा ऐलान। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में पहली बार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का दरबार आयोजित किया गया, जिसमें शाम 4 बजे आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को पहुंचने का समय बताया गया। लेकिन बाबा का दरबार करीब 9 बजे शुरू हुआ और रात 11:44 बजे दरबार समाप्त की घोषणा की। बताया गया कि परेड ग्राउंड में पहुंचने से पहले धीरेंद्र शास्त्री के विमान में 2 बार तकनीकी समस्या आए। इससे उन्हें कार्यक्रम में पहुंचने में देर हो गई। उन्होंने कहा कि वह देहरादून आने के लिए सुबह 7 बजे से तैयार थे, लेकिन विमान में तकनीकी समस्याओं के कारण समय से नहीं आ सके। धीरेंद्र शास्त्री रात 8:20 बजे मंच पर पहुंचे। रात 11:44 बजे दरबार समाप्त की घोषणा की। इस तरह से करीब 5 घंटे बाबा का दरबार शुरू हुआ। बाबा ने इसकी वजह बताई और मंच से ऐलान किया कि वे जल्द ही 5 दिन देहरादून में दोबारा दरबार आयोजित करेंगे। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि आज एक दिन का दरबार लगा, ये समय देहरादून के लिए कम है। हम जल्द ही देहरादून में 5 दिन का दिव्य दरबार लगाएंगे और देहरादून के पागलों का दम पिएंगे। इसके लिए बात हो गई है, जल्द ही दरबार लगाया जाएगा। इस अवसर पर आयोजक निवृत्ति यादव, अमित त्यागी मौजूद रहे। आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मंच से एक बार फिर भारत को हिंदू राष्ट्र की मांग दोहराई। हर बार की तरह ही उन्होंने भक्तों की लगाई अर्जी के पर्चे खोले और उनको मंच पर बुलाया और बातचीत की। मंच से आचार्य ने कहा कि सौभाग्य है कि आप लोगों को देवभूमि में जन्म मिला। अब हर घर से एक बच्चा सनातन का कफन बांधकर निकलेगा। दुनिया की कोई भी शक्ति हनुमान जी के सामने टिक नहीं सकती। जब शरीर दूसरा खून स्वीकार नहीं कर सकता तो हम दूसरे मजहब को क्यों स्वीकार करें? ये देश बाबर का नहीं, रघुवर का है। दरबार में पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री ने लोगों के पर्चे खोले। सबसे पहले देहरादून के एक व्यक्ति का पर्चा खुला, उसमें पारिवारिक समस्या बताई गई। इसके बाद एक महिला की अर्जी लगी। महिला ने कारोबार को लेकर समस्या थी। धीरेंद्र शास्त्री ने खुद महिला की समस्या बताई और फिर उसका समाधान भी बताया। इसके बाद बंजारावाला की एक महिला की अर्जी स्वीकार हुई। इस बीच धीरेंद्र शास्त्री ने दरबार में सबसे पीछे खड़े एक व्यक्ति को बुलाया। उन्होंने कहा कि सबसे आखिरी में पेड़ के पास विजय नाम के व्यक्ति खड़े हैं, उनकी अर्जी स्वीकार हुई है, वो आ जाएं। ये सुनते ही पूरा दरबार तालियों से गूंज गया। इसके बाद उन्होंने हेलमेट पहने खड़े एक व्यक्ति को बुलाया। देहरादून में आयोजित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का दरबार आयोजित किया गया। उनके यहां पहुंचने पर सीएम पुष्कर धामी सहित कई मंत्री कार्यक्रम स्थल पहुंचे।
इस दौरान आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सनातन धर्म को लेकर बड़ी बातें कहीं।